शेर 56 इंची सीने की बात कर रहे हैं क्या? जो हो 56 वही 56 इंची सीना आज 5 इंची सीना बन के रह गया है। करारा जवाब देने की बजाय मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि इंदिरा गांधी जी को जो शुरू से हम याद करते आ रहे थे, आज उनकी असली जरूरत हमें महसूस करा दी। निश्चित तौर पर अमेरिका कौन होता हमारा समझौता कराने वाला? भारत अपने आप में काबिल है, भारत अपने आप में सक्षम है। 150 करोड़ आबादी का देश है भारत। 2 दिन के अंदर सीज फायर का एक्सेप्टेंस उन्होंने कर लिया है। क्या 4 आतंकियों का बदला उन्होंने लिया? परंतु 56 इंची सीने के साथ एक जिगरा भी चाहिए जो बदले का जिगरा हो। जिस विश्व गुरु भारत का सपना मोदी जी लेकर चल रहे थे, उस विश्व गुरु भारत के नाम से बदले लेने की भी जरूरत होनी चाहिए थी। देशवासियों के रगों के खून में आज बदले की लहू दौड़ रहा है कि हम एक बदला लें, पाकिस्तान से बदला लें। एक शेर है कि शाखों से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं है, हवाओं से कोई कह दे कि वो अपनी औकात में रहे। ये शेर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि उसकी औकात क्या है, क्योंकि सेना ने इस बार बता भी दिया है। खैर, बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक पोस्टर दिखाना चाहेंगे हम आपको कि इस पे लिखा है, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। 21वीं सदी में आखिर इंदिरा गांधी को क्यों याद किया जा रहा है? NSCYA ने एक शक्ति मार्च निकाला था यहाँ से और इंदिरा गांधी को याद किया था। खैर, जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं रौनक खत्री हैं। रौनक खत्री, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि 21वीं सदी में जहाँ कहा जा रहा है कि किसी ने शेर पाल रखा है और वहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। शेर 56 इंची सीने की बात कर रहे हैं क्या? जो हो वही 56 इंची सीना आज 5 इंची सीना बन के रह गया है। 2 दिन के अंदर सीज फायर का एक्सेप्टेंस उन्होंने कर लिया है। क्या 4 आतंकियों का बदला उन्होंने लिया? क्या आज तक वो आइडेंटिफाई करे हैं? आइडेंटिफाई तो करने की दूर की बात, जो सजा उनको देनी चाहिए थी मोदी जी को, वो 2 दिन के अंदर ही उन्होंने एक बंद कमरे में बैठकर अपना एक डिस्कशन पैनल बनाकर उसको समाप्त कर दिया। देशवासियों के रगों के खून में आज बदले की लहू दौड़ रहा है कि हम एक बदला लें, पाकिस्तान से बदला लें। वो पाकिस्तान का बदला ऐसा था कि 2 दिन के अंदर ही सीज फायर का उन्होंने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सामने से बम के और पिस्तौल के अटैक हमारे सामने देशवासियों के ऊपर कर रहा है। करारा जवाब देने की बजाय मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि इंदिरा गांधी जी को जो शुरू से हम याद करते आ रहे थे, आज उनकी असली जरूरत हमें महसूस करा दी। आप हरियाणा से, मेरे ख्याल से? मैं हरियाणा दिल्ली दोनों ही हमारे घर मतलब हैं। दोनों ही घर है। हरियाणा के एक मंत्री हैं अनिल विज, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जितना नुकसान अगर भारत को पहुंचाई है उतना किसी ने नहीं। देखो, उस बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, परंतु आज जिस विश्व गुरु भारत का सपना मोदी जी लेकर चल रहे थे, उस विश्व गुरु भारत के नाम से बदले लेने की भी जरूरत होनी चाहिए थी, तो मोदी जी ने नहीं करी है। लिया तो है बदला, अब क्या करें? कैसा बदला लिया है? एयर स्ट्राइक किए गए और कई आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद आप जरा एक बार करनाल विजिट करके आइए। जब विनय नरवाल जी शहीद हुए हैं, उनके पिता के आंख में जो आंसू हैं, उन आंसुओं का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो 4 आतंकियों ने जो हमला करा था, उन आतंकियों को आज तक मोदी जी आइडेंटिफाई तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, उनको आज तक ढूंढ तक नहीं पाए हैं कि वो है कहाँ। तो वो बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ना उनकी आंखों में, ना हमारी आंखों में, ना देश के नागरिक की आंखों में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने इस बार पाकिस्तान को धूल चटा दिया। सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेना ने वाकई में काम सेना अच्छा ने किया। निश्चित तौर पर काम किया। हम सेना के समर्थन में हैं। हमारी सेना इतनी काबिल है कि एक दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकती है, परंतु 56 इंची सीने के साथ एक जिगरा भी चाहिए जो बदले का जिगरा होना जी चाहिए। के कहते हैं कि घर में घुस के बम मारने वाला भारत है, ये वो भारत नहीं है। आज भारत ने वो उम्मीदें युवाओं की तोड़ी है, नागरिकों की तोड़ी है, पूरे देश ने देखा है। अच्छा, एक सवाल और कि जैसे कहा जा रहा है कि बीच में जो मीडिएटर बना डोनाल्ड ट्रंप बने, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये डिप्लोमेटिक हार माना जा रहा है, ऐसा मतलब लोग कह रहे हैं। निश्चित तौर पर अमेरिका कौन होता हमारा समझौता कराने वाला? भारत अपने आप में काबिल है, भारत अपने आप में सक्षम है। 150 करोड़ आबादी का देश है भारत। यहाँ का नागरिक, यहाँ की सेना, हर एक लोग यहाँ के सक्षम है। हमें अमेरिका की जरूरत नहीं, अमेरिका को हमारी जरूरत होनी चाहिए। ऐसा विश्वास देशवासियों में मोदी जी के प्रति था, परंतु उस विश्वासघात के माध्यम से विश्वास को घात कराया मोदी जी ने, बस पूरे देश के सामने सर्वजगित हो चुका है। कैसे, किस तरीके से जवाब देना चाहिए था? जवाब इस तरीके से देना चाहिए था, तो पहले तो 4 आतंकियों को लाल चौक पे, श्रीनगर पे खड़ा करके जनता के सामने छोड़ देना चाहिए था कि बदला लो तुम्हारे निहत्थे इन्होंने वार करा, तो निहत्थे इनके ऊपर सेना की बजाय जनता को छोड़ना चाहिए था, परंतु आइडेंटिफाई तो आज तक नहीं कर पाए। बदले की शुरुआत वहां से होनी चाहिए थी। उसके बाद जो अटैक थे वो पाकिस्तान पर इतने करारे होने चाहिए थे कि उनकी बम फेंकने की हिम्मत हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। खबरें तो ऐसे है कि जैसे कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पे खबरें तो गोदी मीडिया के माध्यम से है ना, असली खबर तो आप जाके पूछिए,
आप बॉर्डरों पर जाकर पूछिए, जो असली खबरें हैं वो तो नहीं दिखाई जा रही। कितने जवान शहीद हुए हैं वो डाटा भी अभी तक रिवील नहीं करा है मोदी जी ने। रिवील तो किया है परंतु बहुत कम संख्या के साथ किया है। एक और कंपेयर किया जा रहा है कि इंदिरा गांधी का समय कुछ और था, अभी का समय कुछ और। इंदिरा गांधी विश्व गुरु थी, असलियत के विश्व गुरु थे इंदिरा गांधी। ये क्या है? ये सिर्फ घुटने टेकने वाले एक प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं। इनका जो सीन- जुमलों की बात करते आए हैं शुरू से, वो आज भी जुमलों पे ही अंत हो चुका है। आगे आने वाला समय युवा इनके साथ नहीं है, देशवासी इनके साथ कहते हैं लाल आंख दिखाते हैं हम। हैं। लाल आंख तो इनके सपनों की होती होंगी, लाल आंख हमें तो देखने को नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रौनक खत्री थे जो बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। खैर देखिए, आज संघर्ष विराम पे अंतिम फैसला लेना है और 8 बजे हमारे पीएम मोदी भी देश को संबोधित करेंगे।